वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। तो आज के क्लास में चर्चा करूंगा प्रमेय प्रमेय 10.1 10.2। क्लियर है भाई? तो ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। इसको इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न एग्जाम हॉल में पूछा जाता है। तो प्रश्न दे देखिए और समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। देखिए, इस सब टाइप का प्रश्न जो ना जब भी बनाइएगा तो फिगर को बनाते हुए आगे बढ़ना है, पढ़ते हुए क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़िए, फिगर बने। कहता है वृत्त, तो वृत्त एक बनाइए पहले। हालांकि यहाँ पे 10.1 हमने यहाँ पे लिख लिया। बनाने से पहले आपको लगाना है सॉल्यूशन। तो बोला एक वृत्त एक सर्कल में बनाता हूँ। चलिए यहाँ पे मैं एक सर्कल बना लेता हूँ, ठीक है। समझिएगा, बहुत सिंपल सा लैंग्वेज में बताऊंगा, सिंपल परिभाषा दूंगा। ये वृत्त बना लिया। बोला वृत्त के किसी बिंदु कर, मान लेते हैं कि बिंदु यहाँ पे वृत्त का पी दे दिया, वृत्त का बिंदु का नाम दे दिए पी। कहता वृत्त के किसी बिंदु पर, वृत्त का कोई भी एक साइड बिंदु यहाँ पे ले लिया, पर स्पर्श रेखा, चलिए स्पर्श रेखा बोला तो स्पर्श रेखा भी खींच दिया। इसका नाम दे दिया ए और बी, ठीक है। तो स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, इसको नाम दे देता ओ। यही बोला लंब होती है, त्रिज्या पर लंब। हालांकि फिगर से तो लग रहा है लंब है, ओपी लंब ए बी है, लेकिन सिद्ध करके दिखाना, प्रमाण दिखाना। हम अगर अभी कहीं जाएंगे, आपसे पूछ देगा बताओ तुम कहाँ से आया है, नहीं आया है, हम बोलेंगे कि यहाँ से आया है, मेरा घर जहाँ वहाँ बता दे। बोले कैसे जानेंगे, क्या प्रूफ है नहीं कि तुम वहीं से आया है, वहीं का लड़का है। उस कंडीशन में हमें दिखाना पड़ेगा प्रूफ। हो सकता है आइडेंटिटी कार्ड दिखा दे, मार्कशीट दिखा दे, या फिर वोटर आई कार्ड दिखा दे, या कोई डिग्री दिखा दे, या किसी को पकड़ करके लाए उसके साथ है, देख लीजिए इसको आप पहचानते हो, उसका गांव वाले को बुला करके ला दे। तो यहाँ पे भी वही होगा, प्रूफ करना है तो सारा चीज को दिखाना है। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया क्या, इसका फेस में क्या क्या चीज दिख रहा है वो चीज लिखना है। तो एक वृत्त दिख रहा है, ए बी स्पर्श रेखा दिख रहा है, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ माना कि ए बी बराबर क्या है, स्पर्श रेखा। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, स्पर्श रेखा है ना। पी क्या है, स्पर्श बिंदु, पी क्या है, स्पर्श बिंदु, पी स्पर्श बिंदु। और क्या है, ओपी क्या है, आपका त्रिज्या है। एकदम शॉर्ट में बनाना भाई, है ना। जो दिखा वो चीज हमने लिखा, इसके फेस में जो चीज दिखा वो चीज लिखा। मैंने क्या क्या चीज पहना, क्या क्या चीज मेरे पास है, वो चीज हमने आपको दिखा दिया, क्या क्या है नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ बात क्या, ये तो मान लिए थे भाई, हमने ही ना माना ए बी और इसको पी है ना, स्पर्श बिंदु को माना, ओपी भी त्रिज्या को माना। आप कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई एफ जी एच, कुछ भी अपना नाम है मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे हमने लिखा माना। अब ध्यान से देखिए, अब हमें सिद्ध करना है क्या चीज, और हमें क्या चीज सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या चीज, क्या फलना का बेटा है कि नहीं है ना। यानी कि यहाँ पे सिद्ध करना है कि ओपी लंब ए बी रेखा पर है, ए बी रेखा पर है, ये चीज सिद्ध करना है, ठीक है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हमें कुछ ना कुछ प्रूफ दिखाना पड़ेगा, है ना, तभी जाकर के सिद्ध होगा। तो प्रूफ दिखाएंगे तो उसके पहले हम करेंगे एक रचना करेंगे, ठीक है। तो रचना में क्या करेंगे, ओ से ले करके यहाँ तक बिंदु को मिला देते, ठीक है। ओ से इसका नाम दे देता क्यू, ओ पी क्यू, इसका नाम दे देता आर, क्योंकि यहाँ पे भी बिंदु बना, ठीक है। तो हम कह देते हैं कि भाई ओ से क्यू को मिलाया गया, बस यही रचना है। ओ से क्यू को मिलाया गया, ओ से क्यू को मिलाया, ज्यादा तामझाम नहीं करना, ठीक है। मिलाया गया है, बस क्लियर है, ये रचना कर दिए। अब आते प्रमाण। अब रचना में ला लिए सारा चीज को, अब प्रमाण का मतलब प्रूफ दे रहे हैं, ठीक है। प्रमाण उसको दिखला रहे हैं अगला बंदा को कि देखिए मेरे यहाँ पे पिताजी का ये नाम है, वो नाम है, एबीसीडी जो भी है वो दिखा रहे हैं। तो प्रमाण में क्या चीज भाई आया निकल करके, ये आया कि भाई ओ से पी बराबर ओ से आर है। ये है आपका वृत्त का त्रिज्या से, ये किससे हुआ, त्रिज्या से, ये त्रिज्या से, ठीक है। ये कह सकते भाई, ये त्रिज्या से बिल्कुल कह सकते। ओपी भी त्रिज्या है, ओ आर भी त्रिज्या है, तो हम कह सकते प्रमाण में ओपी बराबर ओ आर है। दावा ठोक सकते हैं, दावा कर सकते हैं, प्रमाण दिखा रहे, उसको चिट्ठा दिखा रहे, कागज पुर्जा दिखा रहे हैं, डिग्री दिखा रहे हैं, तो ओपी बराबर ओ आर, ये त्रिज्या से हो गया, ठीक है। त्रिज्या से, इसको भी ब्रैकेट के अंदर रख लेते हैं, त्रिज्या से। अब क्या चीज चेक करना है, देखिए हमें भाई एक बात ध्यान में रखना,
ओपी लंब ए बी तभी होगा सिद्ध जब आप ओपी और ओ क्यू को, हालांकि यहां से देखिए बड़ा दिख रहा है ओ क्यू, ओपी छोटा दिख रहा है। ओ क्यू अगर आप बड़ा दिखाने में, ओपी से अगर ओ क्यू को आप बड़ा दिखा दिए तो ये प्रूफ हो जाएगा, नहीं दिखा पाए तो आपका प्रूफ नहीं होगा। ठीक है, यानी कि जो अगला बंदा जो जो चीज मांग रहा है उसको सारा चीज दिखा दीजिए, उसके बाद आप प्रूफ हो जाइएगा, है ना। तो चलिए, हम में टारगेट है ये वाला चीज को, तो इसी को हम उठाते हैं पहले। अगर हम कहें कि ओ क्यू उठा लेता हूं, ओ क्यू, आप बोले ओ क्यू कब आएगा, प्राप्त होगा। हम कह सकते हैं कि ओ आर और आर क्यू को जोड़ दीजिए, ओ आर प्लस आर क्यू, ठीक है, जोड़ देंगे ओ आर प्लस आर क्यू, यानी कि ओ आर और आर क्यू को जोड़ देंगे तो ओ क्यू हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। 2 और 3 जोड़ेंगे तो 5 होगा कि नहीं होगा। बस तो यही समझिए, ये 2 है, यहाँ से यहाँ तक 3 है, तो 2 3 5 हो गया। ठीक, अब ध्यान से देखिए, अगर मैं कहूँ कि ओ है ना, ओ क्यू, ठीक है, ओ क्यू बराबर, ठीक है भाई, ओ आर के स्थान पर ओपी हम लिख सकते हैं, बिंदास होकर के यहाँ पे फोकस कीजिए। ओ आर के स्थान पे ओपी लिख सकते हैं, ओपी कह सकता हूँ, ओ आर के स्थान पे, देखो ऊपर में ओ आर है ना, तो इसके स्थान पे ओपी प्लस आर क्यू बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ। अब ध्यान से देखिए, ये ओ क्यू एकल्ला है, ओ क्यू एकल्ला है, यहाँ पे फोकस कीजिएगा। और ओपी जो है, ये ओपी जो है इसका बरोबर, ये बरोबर का मतलब बराबर, ये बराबर है अभी, हालांकि फिलहाल बराबर है, लेकिन ओ क्यू ये एकल्ला और ओपी किसका सहारा ले रहा है, आर क्यू का, यानी आर से क्यू का सहारा ले रहा है। ये बंदा आएगा तब इसका मुकाबला कर रहा है, अन्यथा ये मुकाबला नहीं कर सकता। तो हम कह सकते हैं कि ओ क्यू बड़ा है किससे, ओपी से, यानी हम कह सकते हैं कि ओपी छोटा है, ओ आर क्या है, ये ओ आर, सॉरी ओ क्यू बड़ा है। नहीं, फिर से समझिए, प्रूफ हो गया है आपका। देखिए ओ क्यू यहाँ देखिए बड़ा है, ओपी छोटका हमको दिखाना है, साबित करना है, तब ये लंब हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो यहाँ से निष्कर्ष है ओ क्यू एकल्ला है, ओपी में देखिए ओपी किसका सहारा ले रहा है, आर क्यू, तब इसका बरोबरी कर रहा है। ये एकल्ला नहीं है बराबर, ये आर क्यू का सहारा ले रहा है, देखिए आर क्यू का सहारा ले रहा है। तो हम नहीं कह सकते कि भाई ओ क्यू जो है, ये ओपी जो है कि किससे, ये ओ आर से, ओ क्यू से क्या है, छोटा, ये छोटा का सिंबल है, यानी कि ओपी छोटा है किससे, ओ क्यू से, ओ क्यू से बड़ा ओपी है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ओ क्यू बड़ा ओपी छोटा, इस प्रकार से भी हम बोल सकते हैं। जब ये सारा छोटका बड़का दिखा दिए, ओ क्यू को छोटा दिखा दिए, ओपी को, सॉरी ओ क्यू को बड़ा दिखा दिए, ओपी को छोटा दिखा दिए, तो ये प्रूफ हो गया। अब अतः कर दीजिए फटाक से, अतः अगर जब ये छोटका बड़ा दिखाने में सक्षम हो गए तो ओपी लंब ए बी होगा। ठीक है, ए बी, ये प्रूफ लिख दीजिए, ज्यादा तामझाम नहीं कीजिए। ठीक है, चलिए लिखे, देखिए प्रमेय 10.2। ठीक है, कहता बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। बिल्कुल घबराना नहीं है, सवाल पढ़िए और फिगर बनाने का प्रयास कीजिए। बोला बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर, तो पहले वृत्त बनाइए। एक हमने क्या कहा, एक लगभग वृत्त बनाया, बाहर में एक वृत्त है, कहते बाह्य बिंदु पर वृत्त पर स्पर्श रेखा खींच दो, स्पर्श रेखा खींच दे, है ना, और नाम दे देते, ये पी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, तो वृत्त बनने के लिए वो केंद्र होगा ना। तो बोला बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, अभी तो इतने सा तैयार हुआ, क्या समांतर होती है आपस में, ये बोला गया। तो चीज चेक करना है, यानी सिद्ध करना में एपी समांतर ये बीपी। चलिए, इतने से भी दिया गया है, अब जो भी काम करेंगे वो रचना में लिख देंगे। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज दिख रहा है, तो हम कह सकते हैं, सॉल्यूशन दे दिए, कह सकते हैं कि एपी एवं बीपी वृत्त, ठीक है, वृत्त का स्पर्श रेखा, वृत्त का एक स्पर्श रेखा है, यही चीज दिखा है ना। तथा और दिखा क्या, ए एवं बी वृत्त का एक स्पर्श बिंदु है। ठीक है, ये सारा चीज पहले हमने बताया स्पर्श बिंदु है, ये दिख गया। अब आते हैं यहाँ पे सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, अभी यहीं से आइए, सिद्ध है ना, सिद्ध
करना है। क्या चीज सिद्ध करना है? AP समांतर BP है, ठीक है, AP समांतर BP है, ये चीज सिद्ध करना है। और ये सिद्ध तभी होगा जब आप जो कि सर्वांशम दिखाने में आप जो कि सक्षम हो जाते हैं। सर्वांशम ध्यान में रखना, तो वो चीज दिखाएंगे। तो पहले हम करेंगे रचना, सिद्ध करनी है। ये सिद्ध दिखे इस प्रकार से होगा, सिद्ध होगा, ठीक है, ये सिद्धि हो गया था, सिद्ध करना है। अब आते रचना में, रचना ध्यान से देखेगा, रचना। तो रचना दिखे मैं क्या कर रहा हूं, ये बिंदु का नाम दे देते O, ठीक है। रचना में O से क्या करते हैं ना, O से, ये O से है ना P को, और O से A को, और O से B को, यानी मिला दिए, ठीक है। तो रचना में लिखते हैं O से A, B है ना, A, B एवं P को मिलाया गया है, ठीक है। अभी तुरंत हमने बताया मिला दिए, तो ठीक है, तो ये रचना कर दिए। अब जैसे रचना किए वैसे अब आते हैं प्रमाण में, ठीक है। तो प्रमाण से आते हैं, प्रमाण में देखिए क्या, प्रमाण में यहाँ पे दो त्रिभुज बना, एक त्रिभुज APO, एक त्रिभुज BPO। आते त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो रहा है, हालांकि कोई त्रिभुज नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे, लिख रहा हूँ है ना। APO, त्रिभुज APO और है ना त्रिभुज BPO में, ठीक है। चलिए आइए, तो हम कह सकते हैं ना कि AO बराबर OB त्रिज्या से, देखिए अच्छा से हम कह सकते हैं AO बराबर O से B, ये त्रिज्या से, वृत्त की त्रिज्या, डायरेक्ट लिख देता त्रिज्या, ठीक है, वृत्त की त्रिज्या से या फिर त्रिज्या से, ये त्रिज्या से हो गया। कम से कम दो चीज देखिए बराबर दिखाना है। और हम कह सकते हैं कि कौन, देखिए कौन कह सकते हैं कि A बराबर कौन B, बिल्कुल बोल सकते हैं कौन A बराबर कौन B, ये 90 डिग्री से, या फिर यानी समकोण से, समकोण से, ये ब्रैकेट में लिख दिया नहीं, देखिए A 90 डिग्री आसपास बिंदु 90 डिग्री बनता है, B के पास भी आसपास बिंदु, या भी 90 डिग्री हो गया। और हम कह सकते हैं OP बराबर OP, त्रिभुज दोनों में OP आएगा, देखिएगा अच्छा से, ये एक आएगा APO में और BPO में OP जो है कि कॉमन है, OP बराबर OP, ये उभयनिष्ठ से, कॉमन को हिंदी में बोलते उभयनिष्ठ, ठीक है, उभयनिष्ठ से, ठीक है, कॉमन को उभयनिष्ठ बोलते हैं। तो कॉमन तो हमने बताते हुए आए कि कॉमन कैसे लेते हैं, जो दो को मिला, बड़का मिला कॉमन, हो गया। अब पता चला यह कि त्रिभुज APO सर्वांशम हो गया है ना, त्रिभुज BPO यानी BPO किससे हुआ भाई, हम कह सकते हैं ये भुजा है, इसको कौन बोलते हैं, इसको भुजा बोलते हैं। हम कह सकते हैं भुजा को S बोलते हैं इंग्लिश में, कौन को A बोलते हैं, इसको बोलते हैं S, यानी SAS से, ठीक है, S है ना, SAS नियम से ये सर्वांशम हुआ है ना, भुजा एंगल या SAS नियम से क्या कर सकते हैं, ये आपका सर्वांशम हुआ। जैसे सर्वांशम हुआ वैसे हम कह सकते तब ये दोनों बराबर होगा, यानी कि अतः है ना, अतः कह सकते, अतः AP समांतर क्या भाई BP, ये प्रूफ हो गया, ठीक है, ये प्रूव्ड हो गया। तो साथियों हमने क्या क्या जो दीर्घोत्तरी प्रश्न में पूछा जाता है 10.1 10.2 हमने बहुत अच्छी प्रकार से खत्म किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी